जिले बनाने से सीधा सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को, गरीब को, युवाओं को मिलता है। रेवेन्यू बढ़ती है, जमीन की कीमतें बढ़ती है, उसको बिजनेस करने का मौका मिलता है। सरकार कह रही है कि इनके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। आपने कितना खर्चा कर दिया? आप सलमपुर को जिला तो रख रहे हो, लेकिन बांसवाड़ा को संभाग नहीं रख रहे हो। क्या कारण है आपके? कई जिलों के लिए तो 20-20, 30-30, 40-40 साल की डिमांड थी, जिनके बाद जिलों का निर्माण हुआ है। और आज उन्हीं कोर्ट की प्रतियों को साथ लेके अपना जवाब देना चाह रहे हैं। ये तो इस सरकार की हालात है, संसदीय मंत्री के हालात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे दोनों माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया, दोनों ने अपनी बात रखी और तथ्यों के साथ रखी कि अगर दूरी का मामला है तो आप डीग की भरतपुर से और खैरथल की अलवर से दूरी आप बता दीजिए, और सांचौर की जालोर से दूरी बता दी अगर दूरी के आधार पे आपने फैसला करना है। और जनसंख्या के आधार पर अगर आपने फैसला करना है तो फिर आप दूदू की और सलमपुर की या नीमका थाना की या गंगापुर सिटी की, इनकी जनसंख्या के बारे में भी आप बता दीजिए। अगर आप पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हैं तो नीमका थाना के साथ हरियाणा लग रहा है, आप कह रहे हो डीग के साथ यूपी लगता है, तो नीमका थाना के साथ भी हरियाणा लग रहा है, और अनूपगढ़ के साथ तो पाकिस्तान लग रहा है, वहां तो कंट्री दूसरा लग रहा है। और इसी प्रकार से क्षेत्रफल आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और जनसंख्या की भी बात करें तो आज जयपुर के अंदर 75 लाख की आबादी हो चुकी है, 10 लाख का मापदंड है। तो क्या जयपुर के अंदर जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर और उदयपुर में उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर करके सरकार ने कोई गलत किया? जिले बनाने से सीधा सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को, गरीब को, युवाओं को मिलता है। नजदीक न्याय मिलता है, दूरी घटती है, समय घटता है, पैसा बचता है, नए अधिकारी कर्मचारी लगते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होती है, योजनाओं का लाभ अच्छे से नीचे तक पहुंचता है, और युवाओं को रोजगार अधिक मिलता है, जनता को भी फायदा मिलता है, उसकी रेवेन्यू बढ़ती है, जमीन की कीमतें बढ़ती है, उसको बिजनेस करने का मौका मिलता है। ऐसे आधार जिले बनने के बाद में होते। सरकार कह रही है कि इनके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। आपने कितना खर्चा कर दिया? आपको अगर कैंसिल करने थे तो आपकी कैबिनेट का पहला फैसला होना चाहिए था कि हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। आपने 14 महीने तक जिलों को रखा, वहां एसपी, कलेक्टर सहित जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई, ज्यादातर जगह पे बिल्डिंग बन गई, अधिकारी बैठने लग गए, और आपने एक आदेश करके उनको सबको निरस्त कर दिया। आप सलमपुर को जिला तो रख रहे हो, लेकिन बांसवाड़ा को संभाग नहीं रख रहे हो। क्या कारण है आपके? अगर आदिवासी क्षेत्र के अंदर इतनी दूर से लोगों को आना पड़ता है, उनको फायदा मिल जाता। संभाग की और जिले लेवल की सरकार की स्कीम होती है, भारत सरकार की और राज्य सरकारों की। जिला हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, डेंटल कॉलेज बनेगा, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ वहां के लोकल लोगों को मिलता है। आपको उसमें भी पेट में दर्द हो गया। और सबसे बड़ी बात, आज जब विधानसभा में जब चर्चा हुई, चर्चा में हमारे सदस्यों ने अपनी तथ्यों के साथ बात रखी, तो क्या हम ये नहीं चाहते कि संसदीय कार्य मंत्री भी तथ्यों के साथ अपना जवाब देते, वो बताते कि हमने डीग को क्यों रखा है और नीमका थाना को क्यों निरस्त किया है, अनूपगढ़ को क्यों निरस्त किया है, गंगापुर सिटी को क्यों निरस्त किया है, अन्य जो दूदू है उसको क्यों निरस्त किया है, बताते, तथ्यों के साथ बताते, हमें अच्छा लगता। अगर हमारी सरकार की कोई गलती रहती तो हम समझते कि हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया, लेकिन उस बात पे कोई चर्चा नहीं है। भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं, देश के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है, इससे बड़ी भौगोलिक स्थिति किसकी बताओगे आप? मध्य प्रदेश तो हमसे छोटा है, 53 जिले। हरियाणा में 22 जिले, हमारे अलवर भरतपुर के बरोबर हरियाणा है, और आप कह रहे हो कि हम तो राष्ट्रीय औसत से बात करते हैं। तो कोई भी तथ्य इनके नहीं है, और सरकार जो है जवाब नहीं देना चाहती, बचना चाहती है, और ये बहुत गंभीर विषय है। मैं कहना चाहूंगा, मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा, जिले बचाने में आप लोगों से भी हम सहयोग मांगते हैं। हम चाहते हैं आप हमारा सहयोग करें, और जनता की जो आवाज है, जनता ने कोई एक दिन में जिले नहीं मिले, कई जिलों के लिए तो 20-20, 30-30, 40-40 साल की डिमांड थी,
जिनके बाद जिलों का निर्माण हुआ है। उस जनता को लोगों ने पैदल चले, नंगे पैर चले, भूख हड़ताल की, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, बाजार बंद हो रहे हैं, हाईवे जाम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सुनना नहीं चाहती। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वो जिलों पे पुनर्विचार करे और जो जिले निरस्त किए हैं उनको वापस बनाए। नहीं, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इन जिलों की जनता के साथ पूरी जनता है। ये नहीं सोचे कि जहां जिले बने उन्हीं जनता को इनकी चिंता है। नहीं, हम सब लोग जिनके जिले नहीं भी बने हो, नहीं भी निरस्त हुए हो, वो लोग भी इन जिलों की जनता के साथ है, इनका सहयोग करेगी। और ये कह रहे हैं ना बार बार कि जिलों से जीतने का फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम आएगा जब बताएंगे कि इन जिलों के बनाने नहीं बनाने से इनकी जीत में क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हम बताना चाहेंगे। देखिए, अभी अध्यक्ष जी बुलाएंगे, क्या बातें होती है, सत्ता पक्ष क्या बात रखता है, हम लोग क्या बात रखते हैं, उसके बाद क्या निर्णय होता है उसके बाद बताएंगे। हमारी जो डिमांड है, हमारी जेन्युइन डिमांड है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, संज्ञान में ले। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, कई समाचार पत्र लगातार सीरीज निकाल रहे हैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए, और आज ही जिस प्रकार का मामला सामने आया है 1.5 साल की बच्ची के साथ, ये घटनाएं सिर्फ नहीं सहेगा राजस्थान, और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाने से नहीं रुक सकती। इसके लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा। गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है। रफीक जी ने क्वेश्चन लगाया आज, कानोता के अंदर 2 दिन पहले डेड बॉडी मिली है अर्धनग्न हालत में, सरकार की तरफ से आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हो क्या रहा है, पुलिस थानों के सामने अपराधी गोलियां चला के जा रहे हैं, गरीब लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। खुद इनके मंत्री किरोड़ी मीणा जी ने कह दिया कि रोजाना 7 करोड़ की बजरी निकल रही है, उसके बावजूद ये उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और झूठी वाई लूटना चाहते हैं, तो उससे तो पार पड़ने वाली नहीं है। देखिए, काफी समय से ये समस्या ये सरकार बदलने के बाद में आई है। हमारी सरकार के समय में स्कूटी बांटने का काम लगातार चल रहा था। कोविड के समय में परेशानियां आई थी, उस समय क्योंकि परीक्षाएं नहीं हुई या कोई ऐसी दिक्कतें रही, आगे पीछे रिजल्ट आया उसकी वजह से, लेकिन हमने समय पे लगातार स्कूटी बांटने का काम किया। इस सरकार के अंदर अखबारों में, न्यूज़पेपर में आने के बाद में भी स्कूटी बांटने का काम नहीं हो रहा है। और यही नहीं, मैं 6 महीने पहले 2 डिपार्टमेंटों को तो खुद कह चुका हूं कि वो स्कूटी बांटने का काम करे। बच्चियां मेरे पास आके अपनी बात कहती हैं, वो स्कूटी की लिस्ट में है, स्कूटी खड़ी है, सिर्फ सरकार बांटना नहीं चाहती। तो ये गंभीर विषय है जो बताता है कि सरकार का महिलाओं और बच्चियों के प्रति क्या रुख है, शिक्षा के प्रति क्या रुख है।